Good morning, students. We will start next topic. Dot blot method. Dot blot method क्या है? Okay, तो dot blot is a simple way to the test for the presence of protein of interest. That means POI. सैंपल के अंदर कितना प्रोटीन्स है वो जानने के लिए जो प्रोसेस है वो है डॉट ब्लॉट्स. ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? तो कि जो टेक्निक डिटेक्ट करती है, एनालाइजिंग करती है, आइडेंटिफाइंग करती है प्रोटीन को. दैट मीन्स प्रोटीन को डिटेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग, ये तीनों प्रोसेस जो होता है प्रोटीन्स का, ये टेक्निक को हम बोलेंगे डॉट ब्लॉट मेथड. और ये किसके साथ सिमिलर्स है? तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स जो हमने देखी प्रीवियस लेक्चर्स में, वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक्स के साथ ये थोड़ा मैच हो रहा है. क्योंकि आपको मालूम है वेस्टर्न ब्लॉटिंग में क्या होता था, प्रोटीन का एनालाइजिंग होता था. ओके, प्रोटीन का एनालाइजिंग होता था. दैट मीन्स यहाँ पे भी प्रोटीन का एनालाइजिंग ही हो रहा है, बट यहाँ पे प्रोटीन का एनालाइजिंग के साथ साथ डिटेक्टिंग भी हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है. दैट्स वाई ये प्रोसेस जो है डॉट ब्लॉट, ये वेस्टर्न ब्लॉटिंग के साथ मिक्सअप हो रही है. दैट मीन्स मिक्स हो रही है, सिमिलर हो रही है. ओके, इसके अंदर भी एंटीजन एंटीबॉडी के साथ ही प्रोसेस होगी. एंटीजन एंटीबॉडी कवरअप करेगा, उसके बाद एंजाइम प्रोसेस होगी, सबस्ट्रेट फॉर्म करेगा, और सबस्ट्रेट के बाद जो भी रेडियो लेबल्ड एक्टिव होगा प्रोब, वो डिटेक्ट हो जाएगा इन द क्वांटिफिकेशन प्रोसेस. ओके, और इसके अंदर जो यूज होता है मेम्ब्रेन, वो होता है नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन एज वेल एज PVDF मेम्ब्रेन. ये प्रोसेस के दौरान ये दोनों मेम्ब्रेन यूज होके डॉट प्रोसेस होती है. नेक्स्ट, ये क्या करता है प्रोसेस? तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड दैट मीन्स DNA एंड RNA. ओके, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सैंपल्स को ये अप्लाइड करता है डायरेक्टली नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर के ऊपर, और फिल्टर पेपर के ऊपर जो भी एनालाइजिंग होता है तब वो डॉट फॉर्म करता है. दैट मीन्स कोई भी पाइपेट के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड सैंपल रहेगा, उसके अंदर DNA है या RNA है वो हमको मालूम नहीं है. ओके, तो DNA और RNA के साथ हमको जानने के लिए कि कौन सा सैंपल है, ये पूरा जो हमारा मिक्सअप सैंपल है उसके अंदर, तो पाइपेट के थ्रू वो सैंपल्स निकालना है, और वो सैंपल्स निकाल के नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर के ऊपर ड्रॉप रखना है, डॉट रखना है. ओके, तो उसके बाद जो भी कलर फॉर्मेशन होगा वो हमको रिजल्ट देगा कि ये DNA है या RNA है. ओके, तो ये डॉट ब्लॉट टेक्निक्स ये है कि कोई भी मिक्सअप सैंपल है न्यूक्लिक एसिड का, वो मिक्सअप सैंपल में से पाइपेट के थ्रू कोई एक डॉट नाइट्रोसेल्युलोज फिल्टर पेपर के ऊपर रखना है. वो जो भी कलराइजेशन फॉर्मेशन आएगा उससे हमको पता चलेगा कि ये DNA है या RNA है. ये प्रोसेस है डॉट ब्लॉट टेक्निक्स. नेक्स्ट, माइक्रो एरे. माइक्रो एरे क्या है? DNA माइक्रो एरे इज नॉन एज अ जीन और जीनोम चीप. Microarray is a word comes from bioinformatics. ओके, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर ये वर्ड्स यूज होता है माइक्रो एरे. माइक्रो एरे वन टाइप ऑफ चिप है. चिप दैट मीन्स जो भी डिटेक्ट होती है वो आपके कोई भी मैकेनिज्म होगा. ठीक है, आप वीडियो गेम खेलते हो तो वीडियो गेम के अंदर एक चिप आती है. ओके, उसके ऊपर बहुत सारा सिल्वर क्रोम्स के साथ डॉट 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 जैसा होता है. तो वो चिप क्या करती है, वो जो भी वेव्स होते हैं, ओके, वो गेम का जो भी कोड होता है वो सब वहाँ पे रिकॉर्ड होता है. सेम एज यूजुअल यहाँ पे है. बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जो वर्ड है वो है माइक्रो एरे. माइक्रो एरे के अंदर जो मतलब माइक्रो एरे जो है वो एक जीन चिप है. वो जीन चिप के अंदर हमारा पूरा DNA RNA दैट मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स का डेटाबेस फिट रहता है. ठीक है, वो चिप के अंदर चिप के अंदर कोडिंग होता है DNA का और RNA का, ताकि जो भी रिजल्ट आए वो रिजल्ट हम ये माइक्रो एरे के अंदर रखें, तो वो चिप के अंदर जो कोडॉन है, ओके, वो कोडॉन के साथ वो मैच होगा, और मैच होने के दौरान हमको मालूम होगा कि DNA इज प्रेजेंट और नॉट, एज वेल एज RNA इज प्रेजेंट और नॉट. ये डिटेक्ट करता है. ओके, तो जो भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजरमेंट है DNA का माइक्रो एरेस के अंदर, वो DNA RNA ये दोनों प्रोसेस में मैचअप करता है. DNA का कोडिंग मैच होता है, वो चिप के अंदर जो जीन कोडॉन है वही हमारे सैंपल के अंदर है, तो वो चिप डिटेक्ट करेगा और वो बीप करेगा. दैट मीन्स सायरन होगा, या रेड लाइट का या अलर्ट साइलेंट जो होता है लाइट सायरन, वो होगा, ताकि हमको पता चल जाए कि यस DNA एंड RNA वॉज डिटेक्टेड. ओके, ये पूरा माइक्रो एरे है. नेक्स्ट,
माइक्रो एरे के अंदर ही टेक्निक्स है ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स माइक्रो एरे। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स माइक्रो एरे में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था। ओके, हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे उसके अंदर आया था कि डीएनए आरएनए और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ये सभी प्रोसेस थी। तो यहाँ पे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स माइक्रो एरे है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एमआरएनए रहेगा। ओके, मैसेंजर आरएनए। आरएनए का प्रोसेस जो होता है वो पूरा होगा। आरएनए का प्रोसेस हो जाने के बाद इसके अंदर हम जो भी जीन एक्सप्रेशन हो रहा है वो चिप के थ्रू हम जानेंगे। ओके, दैट मीन्स ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ताकि हमको मालूम नहीं है इसमें डीएनए है या आरएनए है। न्यूक्लियोटाइड्स मिक्सअप है, डीएनए भी रहेगा, आरएनए भी रहेगा, प्रोटीन भी रहेगा। ये सभी मिक्सअप कॉम्प्लेक्स में से हमको डीएनए अलग करना है, आरएनए अलग करना है। तो इसका काम कौन करेगा, एमआरएनए। ओके, एमआरएनए का मीनिंग आप लोगों को मालूम है, मैसेंजर आरएनए। जो भी सैंपल्स में से आरएनए रहेगा वो आरएनए का जीन कोडॉन मैसेंजर आरएनए लेके माइक्रो एरे, दैट मीन्स जीनोमिक चिप, वहाँ तक जाएगा। दोनों मैच होता है, दैट मीन्स आरएनए प्रेजेंट। वो आरएनए वहाँ पे ही सेपरेट हो जाएगा और वो चिप के अंदर डिटेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स माइक्रो एरे के अंदर वो डिटेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, लॉन्ग न्यूक्लियोटाइड्स अरेज 16 मर्स एंड 15 मर्स, दैट मीन्स जो भी न्यूक्लियोटाइड्स है, ओके, वो न्यूक्लियोटाइड्स का कोडन रहता है, वो कितने बेस पेयर के रहते हैं, तो 16 और 15 मर्स। उसको पहचानते कैसे है, उसको हम पहचानते हैं जेट इंक प्रिंट एरिया से। ओके, मतलब जो भी प्रोब हम बोलते हैं कि हमको प्रोब जानना है, तो कैसे जानेंगे, तो वो प्रोब को जानने के लिए वो लेबल्ड होना चाहिए, या तो फिर रेडियो एक्टिव होना चाहिए, या तो फिर फ्लोरोसेंट डाई से वो लेबल्ड किया हुआ होना चाहिए, तो हम वो पहचान सकते। तो इसके अंदर भी यही है कि जो 16 मर्स और 15 मर्स का ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो है, ठीक है, वो जेट इंक से साथ प्रिंट हुआ होगा ताकि हम इसको इजीली पहचान सकें। एप्लीकेशंस क्या है इसकी, तो एप्लीकेशंस के अंदर ये है कि वो जो एमआरएनए है वो जीन एक्सप्रेशंस में बहुत सारा रोल देता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे जो भी मॉनिटरिंग होता है वो मॉनिटरिंग 1 बाय 1 थाउजेंड्स टाइम होता है। दैट मीन्स कोई एक जीन का मॉनिटरिंग नहीं होता है। अभी हम डीएनए का जो प्रोसेस है वो करते हैं, तो बहुत सारे डीएनए मॉनिटरिंग होते हैं, आरएनए होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स में से डीएनए आरएनए और प्रोटीन मॉनिटरिंग होते हैं। तो 1000 ऑफ जीन्स मॉनिटरिंग होते हैं इन दिस जीन एक्सप्रेशन, ठीक है, इन दी एप्लीकेशंस ऑफ एमआरएनए इन दी माइक्रो एरेस। दैट मीन्स ये जो बायोलॉजी की पूरी फील्ड है, वो फील्ड के अंदर बहुत सारे जीन्स, 1000 ऑफ जीन्स ये मॉनिटरिंग हुए ये प्रोसेस के थ्रू। तो ये प्रोसेस के थ्रू मॉनिटरिंग हुए जो जीन है वो किस तरीके से काम आते हैं, तो मेडिसिन्स, स्टडिंग ट्रीटमेंट, डिजीज़ और डेवलपमेंट जीन्स, तो ये पूरा प्रोसेस एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट सेकंड वन जो है वो है कंप्रेसिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन, दैट मीन्स CGH, कंपैरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें जो भी जीनोमिक रीआर्ग्यूमेंटर होगा, ओके, दैट मीन्स जीनेटिक मटेरियल्स जो भी होता है वो जीनेटिक मटेरियल्स के थ्रू ये डेवलप्ड होता है और उसका अरेंजिंग करना होता है, ठीक है। दैट मीन्स कोई एक जीनेटिक मटेरियल से, तो वो जीनेटिक मटेरियल किसके साथ मैच होता है वो अरेंज करने का काम, दैट मीन्स कंपेरेटिव, एक दूसरे के साथ कंपेयर करना, ये कंपेरेटिव जीनोमिक हाइब्रिडाइजेशन। SNP डिटेक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे जो पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है जीनोमिक पॉपुलेशन का वो होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इन द जीनोम ऑफ पॉपुलेशन। मतलब कोई भी जीन है, ठीक है, बहुत सारे जीन है, 1000 ऑफ जीन, वो 1000 ऑफ जीन में से कोई एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड लेना है जिसका यूज़ हम मेडिसिन में, स्टडिंग में, या तो फिर एज वेल एज डिजीज़ में या डेवलपमेंट स्टेज में कर सके। तो ऐसा कोई एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड करना है, हमको लेना है, ये सब यूजेस के लिए ये होता है डिटेक्शन। और लास्ट जो है वो है क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन स्टडीज़, दैट मीन्स जो भी क्रोमेटोग्राफी होती है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर होता है, क्रोमेटिन एंजाइम होता है, इसके थ्रू प्रोटीन बाइंडिंग होता है। क्रोमेटिन एंजाइम के साथ प्रोटीन बाइंड होता है और वो प्रोटीन जीन साइट पे अटैच रहता है, ओके। तो वो अटैच होता है तो हमको प्रोटीन भी मिलता है, डीएनए भी मिलता है और आरएनए भी मिलता है। तो ये हुआ प्रेसिपिटेशन का थियरी और इस टेक्नोलॉजी को हम बोलेंगे चिप ऑन चिप टेक्नोलॉजी। चिप दैट मीन्स CHIP, क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन स्टडीज, CHIP, ओके। तो CHIP ऑन CHIP टेक्नोलॉजी, ये स्टडी को हम ये बोलेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपका ये थर्ड यूनिट 202 का ये ख़त्म होता है, ओके। इसका जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको एज अ PDF फॉर्म में दे दूँगा,
आप लिख के रन कर लेना। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस थर्ड यूनिट। थैंक यू सो मच, प्रोफेसर विशाल मिस्त्री, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम अर्पण साइंस कॉलेज।